हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने चार प्रॉपर्टीज देखा था पैरेललोग्राम का, और वही प्रॉपर्टी बच्चों इसमें भी यूज होगा। तो आप ध्यान से अच्छे से उस प्रॉपर्टीज को लर्न कर लो, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं आपको। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या था, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स जो होता है बच्चों वो इक्वल्स होता था, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल्स होता था, डायगोनल जो क्या होता था, बाइसेक्ट टू ईच अदर होते थे, एंड लास्ट और सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था बच्चों वो ये था, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। राइट बच्चों, इसी के बेस पे ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे फिगर्स, ये सभी फिगर्स में x, y और z की हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है, और वो बच्चों उसी फॉर्म से मिलेंगे। और आपको पता ही होगा बच्चों कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है और डलेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को बच्चों। और बच्चों अगर आपको ये चीज याद है तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलो हम पहले consider the following parallelograms, find the value of x and y। राइट, जो हमें ये पैरेललोग्राम्स आप देख रहे हैं या अपने बुक्स में देख रहे होंगे, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें x, y और z अननोन क्वांटिटीज हैं, उनका हमें वैल्यू बताना है बच्चों। राइट, तो चलिए देखते हैं इनमें। तो देखो पहला अगर फिगर को हम एनालाइज करें तो देखो a b c d, ये हमें पैरेललोग्राम्स दिया हुआ है। b दे रखा है 100 डिग्री, c दिया है x, d दिया है y और z दिया है। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज जो हमने बताया था बच्चों, देखो पहला प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। राइट बच्चों, क्या था पहला प्रॉपर्टीज, पहला मैं आपको यहाँ पे रिटन कर देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। अपोजिट क्या था बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या था बच्चों, अपोजिट साइड आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। और दूसरी बात क्या था अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, अपोजिट एंगल आर इक्वल्स। ठीक है, हम पैरेललोग्राम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल्स। राइट, और थर्ड जो था बात है वो ये था बच्चों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, डायगोनल क्या करते थे, बाइसेक्ट कर देते ईच अदर में। और जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था वो ये एडजेसेंट angle of angles of a parallelograms या angle of adjacents of a parallelograms लिख दो are supplementary। ठीक है बच्चों, तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको फर्स्ट इसके जो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। आप चाहे तो यहाँ से भी नोट कर सकते, या फर्स्ट लेक्चर इसके जो 3.3 के जो फर्स्ट लेक्चर्स है बच्चों, उनको भी अगर आप देखोगे ना तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वहां पे और हमने एक्सपैंड किया इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला, अब यहाँ पे देखो हम क्या इससे फीलिंग ले रहे हैं कि हम x की वैल्यू कैसे निकाले, सोचो, है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टीज में से लगाएं, तो देखो बच्चों अगर फोर्थ प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी बात कर ले, b और c क्या एक ही एंगल पे है, तो एंगल एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। राइट, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, क्या हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको बता देंगे कि प्रॉपर्टीज 4 लगा है, या इसको हम 1 नाम दे देते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। राइट बच्चों, आप जब फेयर करोगे तो जरूर आप ये प्रॉपर्टीज कंप्लीटली लिखना, जिससे कि आपके जो भी नोटबुक चेक करेंगे बच्चों उन्हें समझ आ जाएगा कि आप कौन प्रॉपर्टी से किए हो, और वो आपको 100% वेटेज दे देंगे, पूरे फुल मार्क्स देंगे, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलो तो देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। एडजेसेंट एंगल का भी हमने पढ़ा कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो देखो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। कौन सा लॉज है बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब समझ में आता है आपको क्या, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। तो ये हो जाएगा। तो देखो हमें B क्या दे रखा है 100 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब क्या करेंगे आप 100 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 100, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 80। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, x की जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया 80 डिग्री आया बच्चों, एक की वैल्यू तो निकल गई। अब हमें क्या करना है y का। तो देखो एक चीज याद करो, अभी हमने ये प्रॉपर्टीज देखा है कि वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल्स हो जाएगा, है ना। तो आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल B जो होगा बच्चों वो एंगल D के बराबर होगा, है ना। क्यों होगा, कैसे होगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 100 डिग्री, है ना। ये क्या हो गया 100 डिग्री। तो आपको D की वैल्यू निकल के आ गया। इट मींस ये हुआ कि Y की वैल्यू क्या निकल के आया 100 डिग्री निकल के आया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, Z की वैल्यू चाहिए। तो ये बच्चों अगर हमें 80 डिग्री निकल के आया है तो ये भी इनका वर्टिकल अपोजिट है ना। पैरेललोग्राम में तो हमने पढ़ा ही, इन डिटेल पढ़ा है, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल C जो होगा बच्चों एंगल A के बराबर होगा, है ना। और यहाँ पे कहानी आप लिख सकते हैं क्या, वर्टिकल अपोजिट्स, है ना, क्योंकि वर्टिकल एंगल है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। तो हमें क्या निकल के आ जाएगा Z। तो Z इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों 80, ठीक है ना। तो ये Z की वैल्यू निकल के आ गया, X की वैल्यू 80 निकल के आ गया, है ना। और उसके बाद Y की वैल्यू क्या निकल के आया बच्चों 100, राइट। तो ये क्या था आपका फर्स्ट का आंसर था, राइट। चलो इसको नोट कर लो फटाफट अच्छे से, आया समझ में अच्छे से। चलो इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। अब दूसरा में देखो फीलिंग लो, ये हमें दे रखा है, इसका नेम चाहो तो आप कर दो A B C D और बढ़ा दिया है तो E। तो हमें कह रहा है X Y और Z की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल सेम है, मतलब एक ही लाइन पे है, तो एंगल ऑफ एडजेसेंस लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लगाते हैं। तो दूसरा में देखो अगर आप थोड़ी सी फीलिंग लेते हो तो एडजेसेंट ऑफ एंगल A और एंगल B, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल A और एंगल B दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किसके प्रॉपर्टी से, फोर्थ की प्रॉपर्टी से, एंगल ऑफ एडजेसेंस, ठीक। तो अब यहाँ पे हम करेंगे x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो आपको आ गया 130 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आ गया, और जब x की वैल्यू निकल के आ गया बच्चों तो y की वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल क्या हो गया D। बच्चों वर्टिकल अपोजिट मत लगाओ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दो सेकंड प्रॉपर्टीज लिख दो, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज करोगे तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल्स टू y हो जाएगा। इट मींस हो जाएगा बच्चों 130 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए बच्चों, z चाहिए। तो z कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो z के निकाल, आपको x पता चल गया, ये पता चल गया, तो आप इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर z की वैल्यू इससे इसको अगर आप करेंगे, यानी इस तरीके से आपने कहानी फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे बच्चे, दो अगर लाइन पैरेलल होता है ना, ये इसके एंगल इक्वल हो जाता है, तो एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा बच्चों इक्वल, मतलब ये एंगल जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि z की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। z की जो वैल्यू होगी वो भी क्या निकल के आएगा 130 निकल के आ जाएगा, ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हुआ। चलो ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये एंगल निकल के आ गया, ये एंगल निकल के आ गया, और ये भी एंगल के, तो क्या करोगे, चार प्रॉपर्टीज है ना A B C सभी को जोड़ के 180,
360 घटा दोगे तो ये एंगल निकल के आ जाएगा, फिर 180 डिग्री से कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में? चलो, तो ये क्या था आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड फिगर देख रहे हैं आप, सुंदर सा फिगर। ये आपको मान लो इसको ए नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, सी नाम देते हैं और डी नाम दे देते हैं। ठीक है ना? चलो, अब इसमें क्या करना है, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं जिससे कि मैं इसको क्लियर आपको अच्छे से समझा पाऊं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? तो कैसे निकलेगा, तो इन ट्रायंगल्स में देखो बच्चों ये 90 डिग्री दे रखा है ना, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, इवन ये भी 90 डिग्री होगा, है ना? क्योंकि सेंटर का एंगल सब क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर हम थर्ड की बात कर ले बच्चों, ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, तो हमें y तो निकल के आ जाएगा। इसको अगर नाम दे दो a o और c ट्रायंगल, यहाँ पे आप चाहे तो नाम दे दीजिए इन ट्रायंगल DOC में ले लो, DOC ले लो, तो एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं बच्चों 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना? तो आप ऐसे कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज है ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने रूल 5 बोल देते हैं, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टीज 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस हो जाएगा y इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, y इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा 120 डिग्री, और 180 में से क्या करेंगे 120 को लेस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपको 60 डिग्री। y पता चल गया, x पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, z चाहिए। तो देखो बच्चों अगर ये y है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग। तो y बराबर क्या हो जाएगा z, और z बराबर क्या है 60 डिग्री। तो ये आपके रिजल्ट का है बच्चों। ठीक है ना? तो x की वैल्यू निकल के आ गया, y की वैल्यू निकल के आया और z की वैल्यू भी पता चल गया आपको। ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या है क्वेश्चन में। ठीक है ना? चलो तो अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो अगर हम इसको a नाम दे दें, b नाम दे दें, c दे दें एंड ठीक है और d दे दें, तो ये दोनों देखो b और c दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो एंगल ऑफ एडजेसेंस कह सकते हैं, अच्छे से कह सकते हैं ना। चलो तो हम यहाँ पे कह देंगे एंगल ऑफ एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टीज बोल दो। ठीक, तो देखो 80 डिग्री और x, तो क्या निकल के आ जाएगा x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 100 डिग्री निकल के आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 80 को लेस करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, तो x 100 आ गया और ये 80 दे रखे अपने को, और ये निकालना। तो बच्चों ये देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएगा, तो आप यहाँ से एंगल c इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं एंगल e कह सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सेकंड प्रॉपर्टी से लग जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे y होगा बच्चों ना, चलो y आ गया। अब यहाँ पे देखो x है, तो x क्या होगा z के बराबर होगा, तो यहाँ लिखते हैं क्या, तो z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमने कितना निकाला 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, फोर्थ पार्ट क्लियर हो गया बच्चों। चलो इसको नोट कर लो, देखते हैं फिफ्थ पार्ट। राइट बच्चों, चलो कर दे रफ इनको फिफ्थ पार्ट को, फोर्थ को। चलो यहाँ से बच्चों फोर्थ पार्ट है, मैंने नंबर नहीं डाला, यहाँ से फोर्थ है। ठीक है, चलो थर्ड को रफ कर ले अच्छे से। चलो इसको नोट कर लो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, सेकंड का फिफ्थ पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट में ये डायग्राम्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम्स को अगर हम इसको a नाम दे दें, इसको b नाम दे दें, इसको c नाम दे दें और इसको d नाम दे दें। ओके, चलो तो देखो बच्चों क्या फीलिंग आ रहा है इसमें, कैसे समझ में आ रहा है। एक तो ये ट्रायंगल्स बना रखे हैं आपने, ठीक है ना, तो ये देखो 112 डिग्री है और ये y, तो ये और ये
वर्टिकल यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिफ्थ डायग्राम में कि एंगल ए जो है बच्चों एंगल सी के बराबर है, किससे? सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। y क्या होगा? 112 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए y हमें निकल के आ गया 112 डिग्री और ये 40 डिग्री है और ये डिग्री है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं या फिर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपने पढ़ रखा होगा ये कॉन्सेप्ट बच्चों। अभी आपने देखा ये एंगल क्या होगा? इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये जो एंगल है x है वो y 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखो x 40 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, और तो ये z क्या हो गया? 180 में से लेस कर दो, ठीक है ना। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा? z। तो z इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री, और माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? इसमें से ऐड कर लो, पहले ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 52 152 डिग्री है ना। ठीक है बच्चों, अब इसको लेस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा जी? 5 2 तो 2, तो z की वैल्यू क्या निकल के आ गया? 28 निकल के आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। y निकल के आ गया, x निकल के आया, z निकल के आया। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है सेकंड क्वेश्चन के पांचों पार्ट क्या होता है बच्चों? कवर्ड होता है। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट कर लो बच्चों, आगे की क्वेश्चन देखेंगे और आगे ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलो इसको कंडीशंस हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल्स है या नहीं है, राइट बच्चों। तो क्या कह रहा है देखो आप कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं, राइट। तो चलिए पहला कंसीडरिंग देखते हैं क्या दे रखा है हमको बच्चों। यहाँ पे देखो कह रहा है कि एंगल डी और प्लस बी 180 डिग्री। तो देखो आपने पढ़ा था अगर हम एक पैरेललोग्राम्स बना ले, इनकी प्रॉपर्टीज को देख लें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये क्या हो गया बच्चों? पैरेललोग्राम्स हो गया। इसको हम ए नाम दे देते हैं, बी नाम देते हैं, सी एंड डी दे देते हैं, राइट। तो यही कह रहा है कि ए बी सी डी आपको क्या दिया हुआ? पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ओके, अब हमसे कह रहा है कि डी देखो और बी दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये और ये एंगल क्या दे रखा है? दोनों मिलाकर के एंगल डी और एंगल बी जो है दोनों मिलाकर के 180 डिग्री है। तो ये आपसे कह रहा है, तो ठीक है बच्चों, ये क्या है कि एंगल डी और एंगल बी 180 डिग्री हो सकता है। कब होगा बच्चों? हर एक केसेस में नहीं होगा। अभी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या ये दोनों मिलाकर के आपको दिख रहा है 180 डिग्री? तो आंसर क्या होगा बच्चों? नो, राइट। अगर हम कुछ इस तरीके से फिगर बना लें, है ना, अगर हम इस तरीके से फिगर बना ले, ठीक है, अगर ये फिगर बना ले, इस तरह की फिगर बना ले, ठीक है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल डी और प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। या फिर आप रेक्टेंगल बना लें तो आप समझ में आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये बातें जो है हर एक जगह एप्लीकेबल्स नहीं होगा, है ना। कुछ ऐसे डायग्राम्स आएंगे जिसमें आपको हो सकता है, लेकिन हर एक डायग्राम्स के लिए, ऑल डायग्राम के लिए एप्लीकेबल्स नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में? तो ये लिख दीजिए बच्चों, कैन बी, हो सकता है, कैन बी, राइट, बट क्या लिखेंगे? बट नॉट नीड, नीड है ना, नॉट नीड, है ना, हो सकता है बट नॉट नीड, जरूरी नहीं है। कैन बी मतलब हो सकता है, बट नॉट नीड, जरूरी नहीं है ये हर एक फिगर में ये बात होंगे ही। गॉट इट या नॉट? चलो अब देखो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों कि ए बी इक्वल्स टू डी सी। गॉट इट या नॉट? ए बी जो है बच्चों वो डी सी के बराबर है। तो मान लो ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर क्या कह रहे बच्चों? ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपको 4 सेंटीमीटर दिया होगा और ये 4.4 सेंटीमीटर दे। तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या
कि ये तो इसके पैरेललोग्राम्स हमने 4 लॉ बताए थे और बताए थे बच्चों कि बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि इसी पे ये बेस ही है बच्चों, है ना। तो देखो अपोजिट साइड हमने एक बताया था, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो देखो ये साइड इनके इक्वल्स हो गए, गॉट इट, अच्छी बात है, चलो ठीक है जी। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4, ये इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो क्या होगा, ये होगा क्या? तो आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ इसका आंसर, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज पता है। तो हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे या नो लिखेंगे, है ना। तो जल्दी बताइए कमेंट में, आपका कमेंट वेट करूंगा। चलो ओके बच्चों, तो विश्वास है कि आप कमेंट करेंगे। ओके चलो अब देखो, तो ये साइड नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? नो होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो दोनों साइड होता है बराबर होगा। तो रीजन भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे रीजन क्या दीजिएगा? बिकॉज, ठीक है बच्चों, बिकॉज क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या बोलेंगे बच्चों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, क्या होता है? इक्वल्स, ठीक है। बट क्या लिखेंगे? बट here क्या लिखेंगे? A does not equals to BC, है ना। ये चीजें हैं यहाँ पे, है ना। बिकॉज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, सेकंड प्रॉपर्टीज, कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल्स, सो here is not equals AD equals to BC, राइट ना? ओके राइट। चलो थर्ड में क्या कह रहा है देखो, एंगल A जो है बटो 70 डिग्री दे रखा है एंड एंगल C 65 डिग्री दे रखा है। तो देखो एंगल ए हमें दे रखा है 65 डिग्री और ये क्या दे रखा है बच्चों? सॉरी बच्चों, ये 70 डिग्री दे रखा है आपको और ये 65 डिग्री। तो ये भी बच्चों क्या है? ये सही है। आप भी इसका भी मुझे कमेंट करो, जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ कि ये क्या होगा। अगर आपने याद किया है तो आप देखते ही बता देंगे अच्छे से, क्योंकि हमने बच्चा है आंसर इसका भी क्या होगा बच्चों? नो ही होगा, है ना। क्यों होगा सर? तो आप ये कह सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल्स, बिकॉज़ आई विल रिटन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम इन डेप्थ राइट नाउ। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे, बिकॉज ठीक है बच्चों, बिकॉज लिखेंगे अपोजिट, क्या लिखेंगे बच्चों? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, राइट बच्चों, क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहाँ पे बट हेयर, राइट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? एंगल ए डज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। तो ये हम कहाँ नहीं लिखते थे। तो आई होप ये क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया अच्छे से। ये रीजन जरूर लिखना बच्चों, जिससे कि आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सके। अगर वो 3 मार्क्स में है तो 3 मार्क्स मिलेगा आपको कंप्लीट, अगर रीजन भी देंगे तो। अदरवाइज रीजन नहीं देंगे तो आपको मार्क्स डिडक्ट हो सकता है बच्चों, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। ड्रॉ रफ फिगर्स ऑफ अ quadrilaterals, right, quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly 2 opposite angles of a equal meter, right बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि ड्रॉ अ रफ फिगर्स, एक रफ फिगर क्या करना है आपको? ड्रॉ करना है जो क्वाड्रिलेटरल्स हो। क्या हो? क्वाड्रिलेटरल्स हो, दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम्स नहीं हो। पैरेललोग्राम्स को पता है कि अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल्स होता है, अपोजिट एंगल से करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। बट यहाँ पे कह रहा है तो यू विल थिंक इट, ये आप सोचो और मुझे कमेंट करके आंसर दो कि ये कौन सा फिगर हो सकता है ना, जो क्वाड्रिलेटरल्स तो हो बट पैरेललोग्राम्स नहीं होगा, है ना। तो आई विल वेटिंग योर कमेंट्स राइट नाउ। चलो तो आप सोचो बच्चों, तब तक मैं भी सोचता हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे या सोचो। तो हमने जो 3 आपको प्रॉपर्टीज बताया बच्चों, पहला हमने आपको क्या बताया कि क्या होता है बच्चों? रोम्बस का प्रॉपर्टीज। हमने सबसे पहले ट्रेपीजियम बताए थे, इसके फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या फिर आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। तो बच्चों ट्रेपीज हमने बताया था
फिर उनके बाद उसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया था आइसोट्रैपिज्म, ठीक है बच्चों, वो भी अगले लेक्चर में बता दूंगा कि आइसोट्रैपिज्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था बच्चों, काइट, याद करो क्या बताया था, काइट, उड़ी उड़ी जाई पतंग, है ना, पढ़ रखा है आपने, बच्चों में उड़ाए होंगे, उड़ाते भी होंगे आप, ठीक है। चलो तो क्या होगा बच्चों आंसर, काइट, राइट। तो सर काइट बनाते कैसे, तो ये भी मैंने बताया था, है ना। तो ये इस तरीके से क्या होगा बच्चों, इसका जो आंसर होगा ना वो बन जाएगा आपका प्यारा सा काइट, है ना। ये देख लो, इसको अगर नाम दे दो ए बी सी एंड डी, तो ये साइड बच्चों ये इक्वल्स होता है ना, और ये साइड क्या होते थे, इसके इक्वल्स होते थे, ठीक है ना, और ये एंगल भी इसके इक्वल्स होते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काइट हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, काइट, ठीक है बच्चों। चलो आया समझ में अच्छे से, ओके। तो ये काइट ऐसा है ना कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स तो है बट पैरेललोग्राम्स नहीं है बच्चों, है ना, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बस ये कह रहा था इसमें। अब कह रहे 5 में the measure of two adjacent angles of a parallelograms are in the ratio 3:2। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम्स है, उनके जो एडजेसेंट एंगल की जो मेजरमेंट है वो हमें दे रखा है 3:2, फाइंड द अदर्स एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है, और कह रहा है कि आप बताओ इस कंप्लीट 4 पैरेललोग्राम में एंगल्स होते हैं, इनके वैल्यू, राइट। तो देखो बच्चों थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 3:2, तो जो इसमें अगर आप लोगे तो मान लेते हैं इनको, ये 3 होगा और ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि देखने से भी लग रहा है ये बड़ा है, या आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा इसको बड़ा लेना है किसको छोटा लेना है, ये, और इसके साथ हम x लगा देते हैं, ठीक है, x लगा देते हैं, तो ये इनके एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इसको नेम कर सकते हैं, a दे दो, b दे दो, c दे दो और d दे दो, है ना। तब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एंगल्स बी 3x एंड क्या है बच्चों, एंगल C हमने क्या ले लिया 2x। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स अगर दे रखा है तो ये क्या होता है 180 डिग्री, तो हो जाएगा बच्चों 3x और प्लस 2x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, इससे डिवाइड कर दो तो क्या होगा 36, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 36 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकल के आ गया तो बाकी के एंगल्स तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना बच्चों। तो देख लो एंगल अगर b निकालते हैं तो क्या है 3x, ठीक है, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा तो 36, तो क्या हो गया 108, तो b के एंगल क्या निकल के आ गया 108। अगर आप एंगल c निकालेंगे तो c क्या है हमारे पास 2x, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दो एंगल निकल के आ गया, अब इनका वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल हो जाएगा, इनका वर्टिकल अपोजिट से एंगल निकल के आ जाएगा, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा एंगल D, और यहाँ पे बच्चों लिखना जरूर, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल्स D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 108, ठीक है। और सिमिलरली बच्चों एंगल C इक्वल्स टू एंगल A हो जाएगा, तो एंगल C हमारा क्या है 72 डिग्री, तो ये निकल के आ गया, तो देखो A निकल के आ गया B और D भी निकल के आ गया, एंगल C भी निकल के आ गया, तो ये चार एंगल हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से आया समझ में, अच्छे से, ओके। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, और इसी का मुझे एक कमेंट करके बताओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है बच्चों। वीडियोस को पॉज कर दो, यही वीडियोस को रोको और फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाओ। लो एक पैरेललोग्राम मैंने ऐसे दे दिया आपको, ठीक है बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम दे दिया, और इनका जो रेशियो है ना बच्चों, ये आपको दे रखा है 5x दे दिया है, और ये 3x और ये आपको 4x है बच्चों, ठीक है। चलो तो फटाफट इनको सॉल्व करो, और A B C D, राइट, और ये हमें 5 रेशियो क्या दे रखा है बच्चों 4 दे रखा है, इनका मुझे कमेंट करके बताओ आंसर्स में, ठीक है। चलो कमेंट करो और इसका मुझे आंसर दो, A एंगल कितना होगा, B कितना होगा, C कितना होगा, D कितना होगा, गॉट इट या नॉट, आया समझ में अच्छे से, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल्स मेजर्स,
कह रहे हैं दो एडजेसेंट एंगल से बच्चों क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मेजर, दोनों का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो सभी एंगल की वैल्यू निकाल। तो मान लो बच्चों कि ये हमारा क्या है, इसको हम x लेट कर लेते हैं, ये भी x होता है क्योंकि कह रहा है ना कि पैरेललोग्राम्स के जो है इक्वल मेजरमेंट है एडजेसेंट एंगल का, ये इनके एडजेसेंट है, नाम चाहो तो लिख दो a b c एंड d। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप चाहे तो लिख लीजिएगा लेट एंगल a इक्वल्स टू x एंड एंगल b इक्वल्स टू x, ठीक है। तो एंगल ऑफ एडजेसेंट से बच्चों एंगल a और एंगल b इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो x प्लस क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, इससे डिवाइड कर दो 90, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 90, ठीक है ना। जब x के बच्चों 90 निकल के आ गया तब तो आप आसानी से निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि सभी एंगल उसी तरीके से हैं। तो एंगल a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा x, तो x मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल b की क्या निकल के x ही है, तो ये भी 90 डिग्री। अब देखो बच्चों अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों एंगल a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एंगल c वर्टिकल अपोजिट से यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, राइट। अपोजिट आप लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर क्या होता है बच्चों इक्वल, है ना, ठीक है, इक्वल्स। तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, a की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो इसकी भी 90 डिग्री निकल के आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली बच्चों हमारा d की भी है, तो d है एंगल b के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा, प्रॉपर्टी सेम कर देना, ठीक है। तो आई होप हमें a समझ में आ गया, b समझ में आ गया और c भी समझ में आ गया, d। तो ये क्या बना बच्चों, सभी क्या निकल के आ गया 90 डिग्री निकल के आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो या फिर इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी